Good morning, friend. Today is 21st February. We will discuss an editorial from the Hindu and its vocabulary. आज का एडिटोरियल है कीप इट होलसम, यानी कि क्या रखना है, फिट रखना है, ठीक रखना है। होलसम का मतलब ठीक के सेंस में आता है या स्वस्थ, ठीक है। अब ये कहना क्या चाह रहा है पूरा एडिटोरियल, ये कहना चाह रहा है कि देश के अंदर आप लेडीज़ों में लगभग 14 से 44 ईयर्स, ठीक है। तो ये जो लेडीज़ें होती हैं इनमें ज़्यादातर पॉसिबिलिटी रहती है सर्वाइकल कैंसर होने की। अब गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, क्या इसकी कोई दवाई है, ये सारी चीज़ें इस एडिटोरियल में एक्सप्लेन की गई हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, क्लियर। और जितने भी हाईलाइटेड वर्ड हैं ये भी मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ ताकि आप अपनी वोकैबुलरी को एनहेंस कर सकें। ये है वोकैबुलरी, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। आप जाइए, खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिए। और 1000 प्लस की मैंने एक सीरीज़ वोकैबुलरी सीरीज़ चला रहा हूँ, जिससे कि आप अपनी जो लेवल है उसे जान पाएँ और एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो पाएँ। आज का पहला वर्ड है होलसम। होलसम का मतलब ठीक होता है, स्वस्थ इसको बोल सकते हैं। साउंड और एग्जिबिटिंग साउंडनेस इन बॉडी और माइंड, यानी कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, क्या लगे आप फील हो बढ़िया सा, ठीक, एनर्जेटिक, तो स्वस्थ होते हैं। फैथम का मतलब होता है नापना या था लेना या पूर्ण रूप से समझना किसी भी चीज़ को, कम टू अंडरस्टैंड, क्लियर। और समुद्र की गहराई नापने के लिए फैथम भी यूज होता है, क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है फ्लैश आउट। फ्लैश आउट का मतलब अतिरिक्त ब्यौरा जोड़ना, ध्यान देना, अतिरिक्त ब्यौरा जोड़ना, ऐड डिटेल या फिल आउट, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है काउच इन। ये एक फ्रेज है, ध्यान रखना क्या है, फ्रेज, और इसका मतलब होता है एक्सप्रेस समथिंग इन अ पर्टिकुलर वे, यानी किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करो या एक्सप्रेस करो, कैसे, पर्टिकुलर वे में, किसी को टारगेट करके, ठीक है, उसी के फॉर्म में क्या करते जाओ, एक्सप्लेन करते जाओ, बताते जाओ, तो वो क्या होता है, काउच इन होता है। सोबरिंग का मतलब होता है गंभीर, संयमी। डल बोल दो या सोमर बोल दो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफ़ी बार रिपीट होते हैं। लीशन का मतलब होता है चोट, क्षति, जख्म, ये सारे सेंस में आता है। एनी लोकलाइज्ड एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब होता है कि जो नॉर्मल ना हो। स्ट्रक्चरल चेंज इन अ बॉडी पार्ट, यानी कि बॉडी के अंदर कोई भी चेंज आ रहा है जो एबनॉर्मल है वो लीशन कहलाएगा। साइटोलॉजी का मतलब होता है कोशिका विज्ञान, यानी कि स्टडीज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, यानी सेल का अध्ययन करना। एक होता है क्रायोथेरेपी। क्रायोथेरेपी का मतलब होता है तो ट्रीट मैनी स्किन डिसीज़, यानी कि स्किन डिसीज से रिलेटेड चीज़ों को ट्रीट करना, जैसे कि बार्ट मतलब मुहासे है, स्किन टैंग है, सम कैंसर है इंक्लूडिंग पोस्ट्रेट, सर्वाइकल, लीवर कैंसर के चीज़ों का क्या होता है, ट्रीट किया जाता है इस थेरेपी के द्वारा, यानी क्रायोथेरेपी। रोल आउट का मतलब होता है लागू करना, स्प्रेड विद आ रोलर, या स्प्रेड ही कर लो। तो एक वर्ड होता है रूल आउट, ये आपको बताना है क्या होता है इसका मीनिंग, ठीक है, कल मैं एक्सप्लेन करूँगा। ये आपका आज का असाइनमेंट है। फार रीचिंग का मतलब व्यापक या महत्वपूर्ण नतीजे पाने वाला, या इंपॉर्टेंट एंड वाइडली एप्लीकेबल इफेक्ट एंड इम्प्लीकेशन, जिसके बहुत बड़े पैमाने पे क्या हो, रिजल्ट आ रहे हों या फिर एप्लीकेबल इफेक्ट हो, वो आपका फार रीचिंग कहलाता है। तो ये 10 वर्ड थे, आई होप सो आपको पता होगा, ठीक है। क्रायोथेरेपी ये छोड़ दीजिए, ये इतना कुछ नहीं है, लेकिन एक मालूम होना चाहिए, नॉर्मल नॉलेज होती है उसके लिए सेंस में। जैसे साइटोलॉजी, ये तो आपका 1 वर्ड में आ सकता है, ठीक है। बाकी तो मेरा मानना है आपको कम से कम इसमें 8 वर्ड पता ही होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो इसका मतलब आपको तैयारी करने की अभी ज़रूरत है, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कर दें। अब चलते हैं हम वोकैबुलरी सेक्शन पर। पहला वर्ड क्या कहता है, फ्यूड। फ्यूड का मतलब होता है शत्रुता, यानी कि दुश्मनी, क्लियर। अब इसका क्या फाइंड करना है, ध्यान रखना, सारे जितने भी वर्ड मैंने आपको करा रहा हूँ यहाँ पे सब एंटोनिम फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, ग्रॉस का मतलब कंप्लीट होता है, यानी कि जिसको बोलते हैं सकल आय, ग्रॉस इनकम होती है ना, सकल यानी कंप्लीट। पेरिल का मतलब डेंजर। हार्मोन का मतलब तालमेल, यानी कि जिसमें फ्रेटर्निटी होती है, तालमेल बिठाना, क्लियर। बिगर का मतलब होता है उत्साह। अब ये बताइए इसमें कि फ्यूड है, फ्यूड का मतलब शत्रुता होता है, तो शत्रुता में तालमेल तो नहीं बैठ सकती ना, इसका मतलब हार्मनी क्या हो जाएगा, आपका एंटोनिम हो जाएगा, क्लियर। दूसरा है अट्रैक्टेड।
अट्रैक्ट तो बहुत आसान है, ठीक है। तो देख लेते हैं, अट्रैक्ट का मतलब लुभाना होता है, क्लियर है। और इसका हमें क्या फाइंड करना है, एंटीनिम फाइंड करना है। देखिए रेकन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को समझना, क्लियर है। यह अनुमान लगाना, ठीक है, मैं लिख देता हूँ अनुमान। और इसका हिसाब लगाना, ठीक है, बहुत सारी गिनती करना, इस कई सारे सेंस में आता है। सिंपल सी बात समझना, ठीक है, ये ध्यान रखो अभी। अच्छा, अट्रैक्ट का हमें एंटीनिम फाइंड करना है, ध्यान रखना है, और रेकन तो हो नहीं सकता है ना। अच्छा, रिपल्स का मतलब होता है एक तरीके से घृणा करना, रिपेल करना, क्लियर। री आर्ग्यू, री मतलब दोबारा होता है, आर्ग्यू मतलब तर्क करना है, बहस करना। रिकर्ड, रिकर्ड का मतलब अकर, यानी कि दोबारा से किसी चीज़ का होना, ठीक है, क्या होना, होना। अच्छा, अकर का क्या मतलब होता है, होना। तो अब आप बताइए कि क्या हो सकता है, सॉरी तर्क वाला नहीं, हमारा रिपल्स्ड यानी घृणा, इस वाले सेंस में क्या हो जाएगा, इसका एंटीनिम हो जाएगा। दूसरा, एडमायर का मतलब तारीफ़ करना होता है, प्रेज इसको बोलते हैं। तो डेस्पाइज का मतलब घृणा करना होता है। कन्फेस का मतलब किसी चीज़ को बताना, मान लेना, वो ज़्यादा बेटर है, मान लेना, यानी कि मैंने कन्फेस कर लिया। अप्रिशिएटेड का मतलब प्रेज करने है, तारीफ़ करना है। सक्सीड का मतलब होता है सफल होना, सफल होना। अब आप मुझे बताइए इसमें से कौन सा हो सकता है। प्रेज का तो जाहिर सी बात है किसी की हम बुराई करें, घृणा करें, ठीक है, उस वाली सेंस में होगा एंटीनिम। एम्फेटिक का मतलब होता है जोर देना, क्या होता है, जोर देना। तो लोनली मतलब अकेला होता है, आपको पता ही है। मर्सीलेसली मतलब होता है जहाँ पर हम दया ना दिखाएं, क्या ना करें, क्रूल, ठीक है, क्रूल वाले सेंस में आता है। और ये लिखा है करिश्मेटिक, करिश्मेटिक का मतलब होता है चमत्कार से, या जहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज़ हो, क्या हो, एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी हो लिखी है। जहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी होती है वो करिश्मेटिक होती है, ध्यान रखना है। फ्रस्ट्रेटेड का मतलब होता है किसी भी चीज़ से चिढ़ जाना, क्लियर है। अब आप इसमें बताइए कि हमारे पास 4 ऑप्शन है, अब उसमें से हमें देखना है। देखो मैं बताऊं, लॉनली इसलिए नहीं हो सकता क्यों, अकेला और उसका वो ऑपोजिट नहीं बनना। जोर देने का मतलब होता है जहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर प्रेशर डालें। और मर्सीलेसली का मतलब हो यहाँ पर हम कुछ कहें नहीं, प्रेशर नहीं डालें, तो उल्टा हो गया ना, हो गया। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन ही क्या होगा, आपका एप्रोप्रिएट एंटीनिम होगा। नेक्स्ट है, देख लेते हैं। स्टर्न का मतलब होता है सख्त, मजबूत, क्लियर। स्टेबल का मतलब होता है यहाँ पर जो चीज़ स्थायी हो। सिंसियर का मतलब ईमानदार होता है, आपको पता ही है। और प्रोफाउंड का मतलब गहरा होता है। और लीनियंट का मतलब दयालु, एक तरीके से जो मान ले, बात झुक जाए, वो सब लीनियंट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही क्या हो जाएगा, इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, एंटीनिम हो जाएगा। तो ये थे आज के वोकैबुलरी सीरीज़, और ये थी वोकैब पेपर में जो है, न्यूज़पेपर में, एडिटोरियल में, ठीक है। कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और पीडीएफ ले लीजिए आप, ठीक है, और इसे पढ़िए, एंजॉय कीजिए, मज़ा आने वाला है, ठीक है। आप जितना पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब चलते हैं हम सीधे सीधे एडिटोरियल पे। कीप इट होलसम, क्या रखना है, फिट रखना है। नेशनल सर्वाइकल कैंसर कंट्रोल स्कीम, यानी कि देश लेवल की सर्वाइकल कैंसर जो होता है ना, उसको कंट्रोल करने की स्कीम मस्ट बी का मतलब होता है ज़रूर होनी चाहिए। मेड एक्सेसिबल टू ऑल, यानी कि सबके लिए प्राप्त करने में आसानी हो उसे, या सब नेशनल लेवल पे जो सर्वाइकल कैंसर कंट्रोल स्कीम है, सर्वाइकल कैंसर कंट्रोल स्कीम है, वो देश में क्या होनी चाहिए, आसानी से एक्सेसिबल होना चाहिए, यानी सबको प्राप्त होनी चाहिए, क्लियर। अच्छा, अब मैं सेंटेंस को हाईलाइट कर देता हूँ और उसे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अब अच्छा यहाँ भी देख लीजिए, ये पैसिव में बना हुआ है, जब भी मोडाला आता है उसके बाद बी लगाकर हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, हेल्थ इज सेल्डम, सेल्डम का मतलब कभी कभी, क्या है, कभी कभी। यूनी डायमेंशनल, यूनी का मतलब होता है एक, यानी कि एक तरफा। हेल्थ जो है ऐसा लगता है
एक ही डायमेंशन वाली है। एंड इट मस्ट नॉट बी सीन सच एज, लेकिन इसे इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि लाइफ जो है एक ही डायमेंशन है, कि जीना ही जीना है ज़िंदगी में और तो कुछ है नहीं, इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, इट मस्ट नॉट बी सीन सच एज, कि हेल्थ को इस तरह से कभी कभी लगता है कि यूनि डायमेंशनल है, लेकिन इस तरह से नहीं सोचना चाहिए, ये मल्टी डायमेंशनल है। एन्जॉय भी मिलता है, हम बहुत कुछ करते भी हैं, हेल्प भी करते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हम कह सकते हैं ऐसा नहीं, लाइफ एक तरफा है या एक ही पहलू की है, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। आगे सेंटेंस देखिए, गवर्नमेंट पॉलिसी, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है पर्टिकुलरली यानी विशेष तौर पे, मस्ट फैदम, उसे समझना चाहिए, द एंटायरिटी, एंटायरिटी का मतलब पूर्णतः को समझना चाहिए, ऑफ दिस इशू, यानी इशू कौन सा वाला, सर्वाइकल कैंसर वाला। हमें इस जो इशू है या ये मुद्दा है, इसकी पूर्णता को समझना चाहिए। क्लियर, गवर्नमेंट पॉलिसी पर्टिकुलरली मस्ट फैथम, देखो जब भी मोडाल आता है उसके बाद हमेशा B1 आता है। ठीक है, समझना चाहिए एंटायरिटी ऑफ द इशू, इस मुद्दे की पूरी पूर्णतः को समझना चाहिए। एंड असिमिलेट, असिमिलेट का मतलब होता है आत्मसात करना, अंदर करना, क्या करना, जोड़ना, आत्मसात करना। ठीक है, मल्टीपल एस्पेक्ट्स इन अ फील्ड स्ट्रेटजी, इन अ फील्ड स्ट्रेटजी, ये कहना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट को, ये गवर्नमेंट आपका सब्जेक्ट है, गवर्नमेंट ठीक है क्या करना चाहिए, पहले तो इस जो एंटाइटी है इस मुद्दे की उसको समझना चाहिए और असिमिलेट करना चाहिए, मल्टीपल एस्पेक्ट, बहुत सारे पहलुओं को जोड़ना चाहिए, इन आ फील्ड स्ट्रेटजी, की जो स्ट्रेटजी है इसको कंट्रोल करने की, किसको, सर्वाइकल कैंसर को कंट्रोल करने की जो स्ट्रेटजी है उसमें बहुत सारे पहलुओं को जोड़ना चाहिए। फॉर ऑप्टिमम, ऑप्टिमम का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, यानी कि बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रियलाइजेशन ऑफ द इंटेंडेड गोल, कि हमें क्या मिल सके या महसूस कर सकें, जो हमारा गोल है जिसको हम प्लान किया हुआ है, इंटेंडेड मतलब इच्छा है जिस गोल की, उसको रियल में बहुत अच्छे लेवल पे महसूस कर सकें, कि हमारा जो प्लान है सर्वाइकल कैंसर को ट्रीट करने का या कंट्रोल करने का, वो हम सही चल रहा है, इस चीज़ को महसूस कर सके ऑप्टिमम फॉर्म में। वो कब होगा, जब हर एक लेवल पे क्या होगा, एक्सेसिबल होगा, यानी प्रत्येक व्यक्ति क्या कर पाएगा, एक्सेस कर पाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब मैं सेंटेंस ले लेता हूँ, ये देखिए, इन्होंने बोला है कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, ये एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है ध्यान रखना, अनाउंसमेंट, उन्होंने क्या किया, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, उन्होंने अनाउंसमेंट किया ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, जब वो प्रेजेंटेशन दे रही थी ऑफ द इंटरिम बजट, यानी कि इंटरिम बजट जब पेश कर रही थी तब उन्होंने अनाउंसमेंट किया डेट द गवर्नमेंट प्लान्स, की गवर्नमेंट का प्लान है टू एनकरेज करने का वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण का अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर, यानी सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ गवर्नमेंट का क्या है, प्लान है। फॉर गर्ल्स, गर्ल्स के लिए, एज्ड, जिनकी एज होनी चाहिए 9 to 14, यानी कि 9 से 14 साल की जो लड़कियां हैं उनके लिए क्या है, वैक्सीनेशन है। इज नो डाउट अ स्टेप इन अ राइट डायरेक्शन, कि गवर्नमेंट का जो डिसीजन है वैक्सीनेशन का, इज नो डाउट निसंदेह, अ स्टेप, एक कदम है, इन राइट डायरेक्शन, एक सही दिशा में क्या है, उनका कदम है। ठीक है, गवर्नमेंट का वैक्सीनेशन करने का, बहुत अच्छी बात है कि पहले से ही गवर्नमेंट क्या है इसमें तैयार है इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। आगे देखिए, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, वाइल द स्कीम, ये जो स्कीम है विल बी फ्लैश आउट, फ्लैश आउट का मतलब कुछ चीज़ें जोड़ना। ठीक है, पोस्ट इलेक्शन की जो स्कीम है ना वो बाद में जोड़ी जाएगी या बाद में लागू होगी, किसके, इलेक्शन के बाद, पोस्ट का मतलब होता है बाद में। इट इज़ आल्सो टाइम, ये समय है टू क्वेश्चन, की क्वेश्चन करने का, इफ़ एनी प्रोग्राम, की कोई भी प्रोग्राम, टू हैंडल द सर्वाइकल कैंसर, कि जो सर्वाइकल कैंसर को क्या करेगा, यानी प्रोग्राम हैंडल करेगा, वुड बी, वो होगा कैसा, होलसम, वो ठीक होगा, इफ़ इट डिड नॉट असिमिलेट आ स्क्रीनिंग एस्पेक्ट, क्या इसमें स्क्रीनिंग तो यानी जांच की तो बात नहीं हो रही है, डायरेक्टली क्या है वैक्सीनेशन किया जाएगा, तो क्या ये होलसम रहेगा, क्वेश्चन क्या है, क्या ये होलसम रहेगा, यानी कि ठीक रहेगा वैक्सीनेशन कराना बिना किसी जांच के, बिना किसी स्क्रीनिंग के। क्लियर? अच्छा, अब ये सेंटेंस यहाँ पे देख लीजिए, इसमें क्या क्या है, कैंसर ऑफ सर्विक्स,
सर्विक्स का क्या मतलब है, लिटरली मतलब नेक ऑफ बूम, यानी कि लगभग गर्दन से बूम तक, यानी कोख जिसको कहते हैं, ठीक है। इसको कैंसर ऑफ सर्विक्स पार्ट कहा जाता है। इज ए यूनिक अमंग कैंसर्स, यानी कैंसर्स में ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल द केसेस 99% अकॉर्डिंग टू द WHO बोल दीजिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आर लिंक्ड, कि जितने भी कैंसर्स हैं, ठीक है, 99% की बात कर रहा हूँ, आर लिंक्ड टू इन्फेक्शन, वो इन्फेक्शन से रिलेटेड होते हैं, यानी कि पहले इन्फेक्शन होता है विद द ह्यूमन पापिलोमा वायरस। क्या है, पापिलोमा वायरस, जिसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं HPV, अ कॉमन वायरस ट्रांसमिट थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ये जो वायरस है पापिलोमा वायरस, ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलता है। आगे देखिए, वाइल मोस्ट HPV इन्फेक्शंस रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली, लेकिन ज़्यादातर जो इन्फेक्शन है वो रिजॉल्व हो जाता है, ठीक होता है स्पॉन्टेनियसली, मतलब तुरंत ही हो जाता है। द विमन रिमेन सिम्टम फ्री, और जो विमन होती है, लेडी जो होती है ना, वो सिम्टम फ्री, यानी सर्वाइकल कैंसर के सिम्टम होते हैं बिल्कुल उससे फ्री हो जाती है, ठीक हो जाती है, ठीक भी आसानी से होता है। परसिस्टेंट इन्फेक्शन, अगर लगातार इन्फेक्शन कैन लीड टू सर्वाइकल कैंसर, अगर इन्फेक्शन लगातार रहता है तो ये क्या कर सकता है, कैंसर का कारण बन सकता है, यानी कि इसकी वजह से, इन्फेक्शन की वजह से कैंसर हो सकता है। आगे देखिए, इट इज सेकंड लीडिंग कॉज, ये दूसरा कारण है कैंसर होने का, यानी कैंसर रिलेटेड डेथ, यानी कैंसर से जो डेथ होती है वो उसका दूसरा कारण यही है। अमंग वीमेन, यानी कि लेडीज़ों में, कहाँ पर, खासकर इंडिया में, ओवर 77,000, यानी कि 77,000 मौतें हो जाती हैं सर्वाइकल कैंसर से इंडिया के अंदर। एंड एज एस्टिमेटेड, ये जो अनुमान है, टू बी सेकेंड मोस्ट फ्रिक्वेंट, यानी सबसे ज़्यादा दूसरा होने वाला कैंसर अमंग इंडियन वीमेन एज 15 to 44 ईयर्स, यानी कि जो 15 से 44 साल की जो महिलाएं हैं उनमें मृत्यु का कारण दूसरा यही है। कौन सा, सर्वाइकल कैंसर। तो जाहिर सी बात है बहुत तेज़ी से फैल रहा है ये। आगे देख लीजिए क्या है, वाइल द गुड न्यूज़, जो गुड न्यूज़ है, इज काउच इन का मतलब किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करना इन वन वे, यानी कि एक डायरेक्शन में। द अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन, यानी इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि वैक्सीन अवेलेबल है इसकी। द सोबरिंग फैक्ट, लेकिन इसका जो थोड़ा गंभीर सच्चाई ये है, इज डैट द एवरेज नेशनल प्रेवलेंस ऑफ सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग होवर एट जस्ट 2% एंड आउटकम डिपेंड ऑन द स्टेज ऑफ डिटेक्शन। बोल रहे हैं कि गंभीर बात तो ये है कि जो एवरेज नेशनल प्रेवलेंस, यानी कि अगर मान लीजिए ज़्यादातर लोगों में हो रहा है, और सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग होवर एट का मतलब किसी चीज़ का मडराना वैसे होता है, यानी कि जो लोग जांच कराते हैं इसकी वो मात्र देश के अंदर 2% है, और आउटकम यानी कि जो रिजल्ट आता है वो डिपेंड होता है इसकी स्टेज पर, कि इसकी स्टेज कौन सी है, ठीक है। यानी कि लोग इसकी जो जांच कराते हैं वो बहुत कम कराते हैं, अगर जांच भी लोगों को करानी चाहिए, यानी कि लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए तभी वो करा पाएंगे। आगे देखिए, आयरनिकली, यानी विडम्बना तो ये है, सर्वाइकल कैंसर कैन ईजिली डायग्नोज, विडम्बना तो ये है कि इसके जांच तो कोई कराता नहीं है, लेकिन ये बहुत आसानी से डायग्नोज किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है इन पब्लिक हेल्थ सेटिंग विद मिनिमल टूल्स, मतलब थोड़ी सी नॉर्मल कहीं जाइए आप डॉक्टर के पास तो वो दवा देगा, जांच करेगा, ठीक कर देगा आसानी से। ह्यूमन आई, अगर देखें ह्यूमन आई डाइल्यूट ऑफ वाइट विनेगर, कि वाइट विनेगर का कम होना, एंड डेव ऑफ लुगोल्स आयोडीन, कि डेव का मतलब होता है लेप, लुगोल्स मतलब एक केमिकल है ये, ठीक है, आयोडीन, अगर हम लुगोल्स आयोडीन का जो लेप है ना वो चीज़, और द ह्यूमन आई डाइल्यूट वाइट विनेगर, ये सारी चीज़ की कमी होना, इससे क्या होता है, ये ट्रीटमेंट का कहीं ना कहीं कारण है ये, या फिर इनके जरिए पहचाना जाता है कि सर्वाइकल कैंसर है। आगे देखिए, दीज आर नॉन, इनको जाना जाता है BIA एंड बिली टेस्ट द हेल्प लुक फॉर प्री कैंसरस लिशन कैंसर, यानी लिशंस का मतलब होता है कोई एबनॉर्मलिटी होना बॉडी के अंदर, प्री कैंसरस का मतलब पहले से ही उसे हम देख लेते हैं। तो ये क्या है, जाने जाते हैं टेस्ट है, BIA टेस्ट बोल दो या बिली टेस्ट बोल दीजिए, किसके लिए, सर्वाइकल कैंसर के लिए। मच बिफोर एन एडवांस स्टेज ऑफ डिसीज कैन पिक्ड अप द सिटोलॉजी, कि अगर पहले स्टेज में शुरुआत में ही
कैन बी पिक्ड, इसे आसानी से लिया जा सकता है। सिटोलॉजी, ठीक है, ये यानी कि जो जैसे सिटोलॉजी का क्या मतलब होता है, कोशिका विज्ञान, यानी कि हम सेल का अध्ययन करते हैं ना, उसे उसी रूप में इसे लिया जा सकता है बहुत आसानी से, और इसे ठीक भी किया जा सकता है ईजिली। अच्छा, आगे देखिए ये सेंटेंस, इन्होंने क्या बोला, अ सिंपल शॉर्ट प्रोसीजर, इसका छोटा सा सिंपल प्रोसीजर है क्रायोथेरेपी। क्रायोथेरेपी का मतलब होता है जिसमें जैसे मुहासे वगैरह चेक करते हैं ना, उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, एक्ने वगैरह, तो उसे क्रायोथेरेपी होता है, इससे कैंसर भी ठीक होता है। तो कैन लीड बी डन, क्रायोथेरेपी के द्वारा ये ठीक किया जा सकता है वाइल द पेशेंट इज अवेक, पेशेंट को जानकारी होनी चाहिए, टू डिस्ट्रॉय द एबनॉर्मल ग्रोथ, कि इस ग्रोथ जो हो रही है बॉडी के अंदर, एबनॉर्मल ग्रोथ जिसको हम लिशन बोलते हैं, जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है, ठीक है, तो वो ठीक किया जा सकता है। गिवन डैट इट इज़ ईजी टू प्रिवेंट, बहुत आसान है इसे ठीक करना। आइडेंटिफाई, और आइडेंटिफाई करना, ट्रीट करना सर्वाइकल कैंसर। इट इज़ अनएक्सेप्टेबल, ये क्या है, अनएक्सेप्टेबल है। डैट सो मैनी विमेन आर डाइंग ऑफ डिसीज, यानी कि लोग इसे जांच नहीं कराते और नॉर्मली ठीक हो सकता है, फिर भी लोग इसे मर रहे हैं। अस्वीकार्य है ये, यानी कि इतना बड़ी बात नहीं है इसे ठीक कराना, और नॉर्मली ठीक हो सकता है, उसके बावजूद भी लोग मर रहे हैं, तो ये अजीब सी बात है, विडम्बना है। क्यों है, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है। फिलहाल कैंसर की बात करूं तो लोग कैंसर के नाम से ही डरते हैं। एज द गवर्नमेंट रोल्स आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को लागू करना। वैक्सीनेशन प्रोग्राम, कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम रोल आउट करती है। इट मस्ट मैंडेट, ये जरूरी है, स्क्रीनिंग राइट एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कि जैसे जैसे ये रोल आउट करती है, देखो ये सब्जेक्ट है ध्यान रखना, और ये वर्ब है, कि जैसे जैसे रोल आउट करती है गवर्नमेंट, लागू करती है, तो ये ज़रूरी है, मैंडेट है कि स्क्रीनिंग की जाए, जांच की जाए प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर, कि सर्वाइकल के कारण है या नहीं है, या सिम्टम है या नहीं है। इफ़ एबनॉर्मलिटीज़ आर आइडेंटिफाई, यदि कोई एबनॉर्मलिटीज़ पाई जाती है, ऑफर क्रायोथेरेपी राइट देन, अगर किसी को लगता है कि हाँ इसको है, एबनॉर्मलिटी है बॉडी के अंदर, तो क्रायोथेरेपी उसके तुरंत ही क्या करना चाहिए, ऑफर करना चाहिए, बतानी चाहिए कि इसका तुम क्रायोथेरेपी कराइए और ठीक हो जाओगे। आगे देखिए, इट इज़ अनलाइकली दैट वैक्सीनेशन ऑफ यंग गर्ल्स अलोन विल हैव अ फार रीचिंग इम्पैक्ट इन द शॉर्ट एंड मीडियम टर्म। अगर हम देख लें, ये असंभव बात है कि वैक्सीनेशन फॉर यंग गर्ल्स, छोटी छोटी लड़कियों के लिए लग रहा है फार रीचिंग, इसके जो इम्पैक्ट है ना वो लंबे समय पर तो होंगे, लेकिन बाद में। इन द शॉर्ट एंड मीडियम टर्म, क्या थोड़े समय में या ज़्यादा। ये ऐसे भी बोला जा सकता है कि इट इज़ अनलाइकली, असंभव है, टू वैक्सीनेशन ऑफ ए यंग गर्ल अलोन विल हैव द फार रीचिंग इम्पैक्ट, कि छोटे टर्म में या बड़े या मीडियम टर्म में इसके बड़े प्रभाव होने वाले, ऐसा कहना ज़्यादा उचित नहीं होगा कि लड़कियों के लिए वैक्सीनेशन लग जाए अभी से, ठीक है, होगा लेकिन बाद में होगा। फिलहाल तो स्क्रीनिंग कराना जरूरी है। द ओनली वे टू प्रिवेंट, केवल एक ही रास्ता है प्रिवेंट करने का डेथ को, इज टू डिप्लॉय किया जाना चाहिए, लागू किया जाना चाहिए, तैनात किया जाना चाहिए एंटायर असेंबली, सभी असेंबली में, ऑफ टूल्स एज पार्ट ऑफ द नेशनल सर्वाइकल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम। जैसे कि ये नेशनल सर्वाइकल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम है, तो सारी असेंबली में यानी कि पूरे देश में क्या होना चाहिए, ये टूल्स होने चाहिए। एक्सेसिबल टू ऑल वीमेन, और सारे वीमेन क्या कर सकें, इसे एक्सेस कर सकें, प्राप्त कर सकें, इरेस्पेक्टिव ऑफ एज, कोई एज का मुद्दा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एजुकेशन, अफोर्डेबिलिटी एंड सोशल स्टेटस, कि इसकी जानकारी होनी चाहिए, एजुकेशन का मतलब जानकारी, एंड अफोर्डेबिलिटी बहुत सस्ती होनी चाहिए, सोशल स्टेटस पे ऐसा ना लगे कि और कैंसर हो तो एकदम डर फैल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल इसे ट्रीट किया जा सकता है और ठीक हो सकता है। यही एक मात्र क्या है, जरिया है, तरीका है। लोगों को जानकारी देना बेहद ज़रूरी है इस मामले में, ठीक है। तो ये था आज का एडिटोरियल, कैसा लगा आपको, ठीक है, ज़रूर बताएं। क्या आपने इसे पढ़ा या नहीं पढ़ा, और नहीं पढ़ पाए हो तो जल्दी जा कर के चैनल से ले लीजिए, टेलीग्राम चैनल से, इसकी PDF पढ़िए, बुक भी लीजिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए, अपनी नॉलेज को एनहेंस कीजिए, बार बार पढ़ेंगे तभी कर पाएंगे। नॉर्मली तुम सोचो कि एकदम से बुक याद कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा नहीं होता है, बार बार चीज़ें हमें पढ़नी पड़ती हैं, सीखनी पड़ती हैं, तब जाके हम चीज़ें इम्प्रूव कर पाते हैं, ठीक है। तो ये था आज का एडिटोरियल, आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।